नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनारस जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, उसमें हमने भाग 2 तक किया था। आज हमारा जो टॉपिक है भाग 3। अब भाग 3 में हम क्या करेंगे, एक पर्सन बैंक करेंगे। पर्सन बैंक के माध्यम से एक सीमित समय के अंदर आपका रिवीजन कंटिन्यू चलता रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन के बारे में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई। देखो, प्रश्न पूछ सकते हैं राज्यपाल के बारे में और संविधान के किस अनुच्छेद के बारे में राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है निहित की गई है, वो है अनुच्छेद 154 के अंदर ये बात की गई है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके अनुसार राज्यपाल के अंदर निहित है, और वो अनुच्छेद 154 के अंदर उनका विवरण मिलता है। आगे बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और कितने वर्ष के लिए होती है, ये भी एक पर्सन संशय वाला है। यानी पहली बात तो आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है बात कितने वर्ष के लिए। दो टाइप के पर्सन हो गए। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और अगर इनको शपथ की बात करते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। अब बात आती है कितने वर्ष के लिए, 5 साल के लिए। 5 वर्ष के लिए क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर, राज्यपाल व राज्य मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी है। एक तो है राज्यपाल और एक राज्य मंत्रिपरिषद है, उसके बीच की कड़ी का जो मुख्य कार्य कौन करता है? बीच की कड़ी का जो मुख्य कार्य करता है वो है मुख्यमंत्री। कड़ी का कार्य करता है, दोनों के बीच में सामंजस्य का कार्य करता है, वो है मुख्यमंत्री कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा चौथा, राज्यपाल की विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा, यानी विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वो है 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य को 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करने का कार्य करता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित गुण हो, ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा 5वां, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। पहली बात आती है जिले की, और अधीनस्थ न्यायालय है उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे कई बार प्रश्न में इसमें ये डाउट हो जाता है कि भाई जिला न्यायाधीश है, अधीनस्थ न्यायालय है, उनके न्यायाधीश की बात है। ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति कन्फ्यूज में कर देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना राज्यपाल है। ये आपका टॉपिक चल रहा है इसलिए राज्यपाल आपको आता है, लेकिन कई बार डाउट ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई? पहली बात आती है कौन से अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अनुच्छेद कौन से, और राज्यपाल की स्वविवेकीय, यानी अपने विवेक के अनुसार राज्यपाल को ये शक्तियाँ प्रदान की गई है कि वो अपना कार्य को पूर्ण कर सके। स्वविवेक यानी अपने स्वयं के विवेक के अनुसार, तो उसमें अनुच्छेद आपको ध्यान होना चाहिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार ये स्वविवेकीय शक्ति जो प्रदान की गई है संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा 7वां, मुख्यमंत्री द्वारा पद ग्रहण के पूर्व राज्यपाल के समक्ष शपथ ली जाती है। अब देखो, मुख्यमंत्री द्वारा पद ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के जो समक्ष शपथ ली जाती है वो शपथ कौन सी है? देखो, शपथ 2 टाइप के लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो है पद की शपथ, ठीक है, और सेकंड नंबर की है आपके गोपनीयता की शपथ। अब देखो, बात आती है अपने पद की शपथ के बारे में, यानी राज्यपाल की जो पद है उनकी शपथ लेना गरिमा की। उसके बाद गोपनीयता, यानी कोई भी राज्य के हित में हो, चाहे केंद्र के हित में हो, चाहे संविधान के अनुसार कार्य हो, तो वो गोपनीय सूचना की शपथ लेते हैं जो बाहर नहीं बता सके, जो एक ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद में जो आमजन के लिए सूचित किया जाता है उसको बोलते हैं गोपनीय, यानी कोई भी चीज़ गोपनीय रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं?
देखो मंत्री परिषद के लिए अच्छा प्रश्न है। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। सेकंड नंबर है आपका राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और 3 नंबर है आपका उप मंत्री। यानी इसी टाइप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र उप परिवार मंत्री। ऐसे प्रश्न अंदर जो आपका तीसरा नंबर जो डाउट के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 9वां प्रश्न है आपका, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का स्वरूप है। अब देखो राज्यपाल है, जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, कार्य करने की जो शक्ति का स्वरूप क्या है, वो है संवैधानिक, संवैधानिक। यानी संविधान के अनुसार कार्य की जो शक्ति का एक स्वरूप का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा प्रश्न जो पहले हमने जिक्र किया था, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति को शपथ का कार्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार कोई भी इसके अंदर एनी पर्सन को डाउट होगा वो हम अगले जो भाग 4 के अंदर करेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लोग सपोर्ट करते रहें और अच्छी प्रकार स्टडी करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।